वेल हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप देख सकते हो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग थोड़ा सा बाहर जाने वाले हैं। बहुत दिन तक कहीं पर भी नहीं गए। ये फिर से ओमिक्रॉन आ गया, कोरोना का न्यू वेरिएंट। इसकी वजह से कहीं पर भी जाना नहीं हुआ, घर पे ही थे। तो आज थोड़ा सोच रहा, क्योंकि संडे है, सोच रहे थोड़ा सा बाहर घूम के आए। वैसे खास कहीं पर हम जा नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा बाहर जाएंगे। सैनिटाइजर ले लिया है, मास्क पहन लिया है और पीनू बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग बहुत दिनों के बाद निकले हैं बाहर। मैं तो तीनों तो आते रहते हैं बाहर, मुझे बिल्कुल भी नहीं निकलने देते। तो गाइस, हमने ऑर्डर किया था पैन फ्राइड मोमो। बहुत ही यम्मी होता है ये, यहाँ का स्पेशली। 6 पीस और देयर और यहाँ पर है सूप। कैसा है, खा के बताओ। सेटिस्फाइड है। स्टार्ट नहीं किया अभी तक। बोल सकते हो। एक बाइट किया था। बहुत एक बाइट तो लो। ठीक है, चलो मैं टेस्ट करती हूँ। तो गाइस, बाहर हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके। अभी आ गए हैं वो फ्राइड पैन मोमो खा के हम घर वापस आ गए हैं। आने के टाइम पे हम थोड़ा सा आइसक्रीम लेके आए थे, तो सोच रहे हैं घर में नहीं खा के छत पे जाके खाते हैं। बाहर बहुत ठंड है और ठंड में आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है। वो भी ऊपर जाके जो प्लेन वगैरह जा रहा है वो सब देखते हुए आइसक्रीम खाना अलग ही फीलिंग है, क्योंकि बहुत जल्दी वापस आ गए हैं। थोड़ा और टाइम ऊपर चल के और टाइम स्पेंड करते ऊपर जाके। गाइस, आज फुल मून तो है नहीं, पर आज फुल मून है क्या? और 2-3 दिन के बाद शायद फुल मून होगा।
या फिर चला गया फुल ऑन स्ट्रॉबेरी। और इधर से आएगा फ्लाइट्स वगैरह, हम लोग देखेंगे और हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। पिनू को देखा যাচ্ছে না, আমাকে দেখা যাচ্ছে না। गाइस यहाँ पर तेलापिया फिश जो है वो फ्राई हो रहा है। यहाँ पर कोई फिश मैंने फ्राई कर लिया है, यहाँ पर और भी बाकी है, इसको भी फ्राई करना है। तो गाइस आज मेरा छुट्टी है, दिनों का सुबह ही ऑफिस स्टार्ट हो गया है। तो मैं गई थी बहुत दिनों के बाद सब्जी वगैरह खरीदने के लिए बाहर गई थी, और जब भी मैंने शॉपिंग किया फिर कुछ सब्जियाँ लेके आई, तो सब कुछ वीडियो नहीं कर पाई। मैं पूरी थी, बहुत सारा सामान था, तो वीडियो करना और ये सामान जो है वो संभालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और बाहर जो है बच्चे लोग खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बाहर, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, बच्चे लोग खेल रहे हैं बाहर, यानी मैं कितना वीडियो कर पाऊँगी, क्योंकि कुकिंग में इतना एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, और एक नई न्यू रेसिपी आज ट्राई करने जा रही हूँ। तो देखते हैं कितना मैं शेयर कर पाती हूँ आप लोगों के साथ। ओके, ये एक और तरीके का फिश है, फिश डाल देते हैं, बहुत यम्मी बनता है। और सिर्फ शेयर क्यों नहीं कर पाती हूँ पता है, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। दोनों मतलब वीडियो करना फिर ये खाना पकाना दोनों एक साथ नहीं होता है यार मैं। तो गाइस खाना वाना पकाना हो गया है, लगभग 2:20 हो गया है। तो अभी मैं शावर लेने जाऊँगी, तो थोड़ा सा बैठी हूँ। एक्चुअली ना आज दोनों ही जो रेसिपी है मैं हाल ही में मैंने सीखा है, और मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ रेसिपी, बिकॉज क्या है ना, रेसिपी बनाने के टाइम पे पूरा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो पूरा ध्यान लगा के कुकिंग करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है जब मैं कुकिंग करती हूँ। तो कुकिंग करते करते वीडियो करना पूरा संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं रेसिपी नहीं दे पाती हूँ। मैं बहुत न्यू चीज़ें बनाती हूँ आजकल, मतलब पहले तो कभी कुकिंग नहीं किया, अभी करना पड़ रहा है, तो अभी बहुत सारे चीज़ मैं सीख रही हूँ। और एक बार शायद गलत होता है, फिर नेक्स्ट टाइम सही बन जाता है, मतलब बहुत ही टेस्टी बनता है। क्योंकि आज मैंने एक न्यू रेसिपी ट्राई किया, वो है तेल कोई, जो ज़िंदगी में कभी मैंने
फिश मुझे उतना अच्छे से पकाना नहीं आता है। तो ये तेल कोई का जो रेसिपी है वो बहुत ही टफ है, ठीक है। मतलब मुझे तो लगता है क्योंकि मैं बिगिनर हूँ एज अ कुक, मतलब मैं बहुत न्यू हूँ, इसलिए मेरे लिए तो बहुत टफ था। पर वो मैंने पहली बार आज ट्राई किया है और मुझे टेस्ट करने के बाद ऐसा अच्छा तो लग रहा है। तो और एक फ़िश करी मैंने बनाया था, वो आप लोगों के साथ वो वाला रेसिपी बहुत ही इजी से बन जाता है और वो हमारे वहाँ का नहीं है रेसिपी, ये पीनू के वहाँ का है। और वो मैं बहुत ही बढ़िया बनाती हूँ, मतलब वो मैं एक दिन बना दूँगी ना, उससे पीनू 2-3 दिन खा लेंगे, मतलब इतना उनको अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि आज मैंने कुकिंग किया है, आज मेरा ऑफ डे था, मतलब मेरा आज कोई भी क्लास नहीं था, ऑफ है आज, तो इसलिए मैंने बहुत सारा कुकिंग जो है एक साथ कर लिया है। कि हम 2 इंसान हैं, मतलब जितना भी हम बनाते हैं ना 2 दिन आराम से चल जाता है। तो आज जितना फिश करी वगैरह बनाया है 2 दिन तो आराम से चल जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। कल मैं बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करूँगी, शायद चावल बना लूँगी और दाल वगैरह बना लूँगी। मैं हर दिन कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करते, ऐसा नहीं होता। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ द कुकिंग होता है वो लेस हो जाता है। आज मैंने 2 रेसिपी बनाया है, चावल बनाया है, तो कल शायद मैं 2 रेसिपी नहीं बनाऊंगी, ये दोनों में से बच ही जाएगा। तो कल शायद चावल बना लूँगी और उसके साथ एक कुछ सब्ज़ी बना लूँगी। तो क्या होता है ना, वो मैनेज हो जाता है। हर दिन तो कुकिंग मतलब 2-3 तरीके का रेसिपी मुझसे बनाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारा और भी कुछ काम करना पड़ता है, क्लास अटेंड करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यही है कि क्लास अटेंड करना पड़ता है फुल कंसंट्रेशन के साथ। मेरा ऐसा है कि टीचर लोग क्या कहते हैं ना, मतलब ऑनलाइन क्लासेस क्या होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू एवरी पीपल की ठीक है, ऑनलाइन क्लास ऑन करके छोड़ दो, ठीक है ना, अगर मन करे तो सुनो और नहीं मन करे तो मत सुनो, ऐसा है। पर हमारा ऐसा नहीं होता, वो टीचर लोग पूछते हैं और मेरे नाम लेके तो पूछते हैं कि तुम बताओ क्या समझे, अभी बताओ क्या समझे, क्वेश्चन करते हैं मेरे नाम पुकार के। तो मैं ना बिल्कुल भी फाकीबाजी नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। मुझे पूरा कंसंट्रेशन उसमें देना होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं क्लास ऑन करके कुछ और काम करूँ और अगर सुनूँ तो सुनूँ, ना सुनूँ तो ना सुनूँ, अपना काम करते जाओ, ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि मुझसे सवाल पूछा जाता है, मतलब मुझसे ही नहीं बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है। विधि मतलब जब हमारा क्लास चलता है बीच बीच में टीचर लोग जो है, हमारे प्रोफेसर लोग जो है वो सवाल पूछते हैं और तब अगर आप आंसर नहीं दे पाते तो इसका मतलब यही है कि आप अटेंड नहीं कर रहे हो ठीक से, तो बहुत ख़राब लगता है तब। और हमारा जो प्रोफेसर लोग हैं वो इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, तो अगर आंसर नहीं दे पाते ना हम लोग, तो क्या होता है ना, हम खुद को ही ख़राब लगता है कि यार नहीं दे पा रहे आंसर, तो खुद से ही ख़राब लगता है। तो बिल्कुल भी फाकीबाजी नहीं होता है। क्लास ऑन करके मतलब उसमें पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, मतलब बिल्कुल ही ध्यान जो है इधर उधर नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं आंसर कर पाऊँगी, तो ऐसा है, बिल्कुल भी फाकीबाजी मैं नहीं कर पाती हूँ। इसलिए ये टेक्निक मैंने निकाला है कि जब छुट्टी होगा तो 2-3 रेसिपी मैं बना लूँगी। 2-3 तो बना नहीं पाई आज क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज था आज, क्योंकि मेरा छुट्टी है तो थोड़ा सा मैं लेट उठी और उसके बाद लेट ब्रेकफास्ट हुआ, फिर थोड़ा सा बाज़ार गई थी। पीनू का आज का जो ऑफिस आवर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो बाज़ार नहीं जा पाई, तो मैं गई थी। तो आते आते क्लीन करके सब कुछ अकेला करते करते बहुत टाइम हो गया था। नहीं तो मैं सोच रही थी ना, सब्जी लेके भी आई थी जो मैं और एक रेसिपी प्रिपेयर करके रखना चाह रही थी कि कल मुझे थोड़ा सा और कम वक्त किचन में देना पड़े, इसलिए। पर वो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था। पीनू का एक टाइम होता है, उसके अंदर ही लंच उनको देना होता है, तो इसीलिए अभी वो शायद लंच कर लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो मैं अभी शावर लेके आऊँगी, उसके बाद पूजा करूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। आजकल तो मैं पीनू के साथ भी नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे खाना पकाते पकाते लेट हो जाता है, फिर मेरा पूजा भी करना होता है, तो उसमें क्या होता है ना, मेरा लेट हो जाता है अल्टीमेटली। और मेरा क्लास भी रहता है, जिस दिन क्लास रहता है उस दिन तो बहुत ही लेट हो जाता है। मैं क्लास ख़त्म करने के बाद उसके बाद मैं शावर लेती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ। आज क्योंकि वो नहीं है, फिर भी मैं कुकिंग किया, कुकिंग करने के बाद
अभी मैं शाल लूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊँगी। तो इसमें क्या हो जाता है ना, पीनू का वो टाइम जो है लंच का वो ओवर हो जाता है, इसलिए वो लंच पहले कर लेते हैं, मैं बाद में करती हूँ। और मेरा लंच करते करते मतलब 4 बज जाता है कभी कभार यार, बहुत बुरा रूटीन है, मैं क्या करूँ बताओ, मेरे से नहीं होता है क्योंकि क्लास रहता है, क्लास के अंदर जितना भी थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है हमारा आई थिंक 40 मिनट्स का ब्रेक होता है एक, तो मैं ना वो 40 मिनट्स यूटिलाइज करती हूँ कुकिंग करने के टाइम पे। मैं बिल्कुल भी मतलब 40 मिनट्स एक्चुअली हमारा होता है ब्रेक आवर, सो दैट हम कुछ खाना खा पाए, लंच कर पाए और नहा मतलब कुछ ऐसा काम कर पाए, इसके लिए वो ब्रेक होता है। पर वो ब्रेक में उस काम के लिए बिल्कुल ही अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मुझे कुछ और ही काम होता है करना तब। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी का जो क्लास है वो ख़त्म होने के बाद मैं पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद, पीनू को खाना देने के बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं खुद खाती हूँ। और इसलिए मेरा तबीयत भी आजकल सही नहीं रह मतलब बहुत ही सही नहीं रह रहा है, थोड़ा सा एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो रहा है, पर अभी क्या कर सकते हैं यार, क्लास तो अटेंड करना है। अभी मैं उस टाइम का जो ब्रेक है उसमें अगर नहा लूँगी तो मेरा और जो काम मैं उसके लिए रखती थी, मतलब वो टाइम मैं जिस चीज़ के लिए रखती हूँ कि वो वाला जो जैसे मैं थोड़ा सा चावल बना लूँ या फिर थोड़ा सा दाल बना लूँ या फिर कुछ मतलब खाना पका लूँ, एक्चुअली बेसिकली मैं उस टाइम बेसिकली रखती हूँ खाना बना जो भी मेरा होता है वो पकाने के लिए। और राइस वगैरह तो मैं क्लास के दौरान ही राइस जो है वो चढ़ा देती हूँ, उसमें तो ज़्यादा मतलब ध्यान देना पड़ता, पर जो रेसिपी होता है मैं एक्चुअली वो टाइम जो रखती हूँ ना अपना मतलब खाना पकाने के लिए रखती हूँ। उसके बाद अभी देखो तो वो क्लास ख़त्म होते होते 3-4 बज जाता है और मेरा मतलब मैं बहुत लेट को लंच करती हूँ और इसकी वजह से तबीयत के ऊपर भी थोड़ा असर पड़ रहा है, पर अभी कोई उपाय नहीं है। तो ऐसा है यार, आप बताओ कि इतना सारे काम के अंदर मैं कब वीडियो करूँ, मतलब पूरा दिन तो मैं खाना पकाना और क्लास करने मतलब वही मतलब कैसे बैलेंस करे दो चीज़ों को, ये करने में ही मेरा दिन चला जाता है। और जब शाम को टाइम मिलता है मुझे तब मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, खुद का पढ़ाई होता है, ट्यूशन लेना होता है, ये सब करते करते फिर 8:30-9 बज जाता है, मैं खुद भी पढ़ती हूँ, तो पूरा दिन ऐसे बीत जाता है। मैं वीडियो करूँ, कुछ सोचूं वीडियो के बारे में, कुछ कंटेंट लाऊं, अभी तो हो नहीं पा रहा है। मैं मुझसे खुद से ख़राब लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी कुछ उपाय भी नहीं है। उपाय तो वे हाँ, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो इंटरनल एग्ज़ाम मतलब इंटरनल एग्ज़ाम जो 2 है मतलब 1 हो गया, इंटरनल एग्ज़ाम 2 था, वो एक दिन पहले ख़त्म हो गया है। तो अभी मतलब ड्यूरिंग द इंटरनल एग्ज़ाम मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं किया है। इंटरनल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोग शाम को हम लोग थोड़ा सा निकले थे और फिर आज का दिन आया है, तो ये सब मैं कर रही हूँ अभी। और अभी एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, इंटरनल ख़त्म हो गया है, पर हमारा जो सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम है वो फरवरी में है। इसके लिए भी मुझे अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन करना होगा, पढ़ाई करना होगा, तो इसलिए उतना बढ़िया आई डोंट थिंक कि वीडियो अभी जाएगा। और क्योंकि बाहर का कंडीशन भी अच्छा नहीं है गाइस, यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है मतलब कोरोना का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो बहुत ही फैल रहा है, बहुत मतलब लोग ना बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी पर्पस हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, बहुत इसेंशियल होता है तभी हम जाते हैं। अभी देखिए मैं और पीनू है घर पे, तो अगर एक भी बीमार पड़ जाएगा ना दूसरे को वैसे ही होना है, उसके बाद हम लोगों का कौन ख्याल रखेगा। तो इसलिए ना बहुत सोच समझ के हम बाहर जाते हैं, बाहर से आने के बाद पूरा सैनिटाइज करते हैं, फिर मतलब पूरा प्रिकॉशन हम ले रहे हैं। तो इसलिए बाहर जाके थोड़ा सा ब्लॉगिंग में करूँ, पीनू का बाइक का इंश्योरेंस, फिर पॉल्यूशन चेकअप वो सब हो गया है। अभी वो अपने बाइक लेके कोलकाता में कहीं पर भी
मूव कर सकते। ये सब नहीं था क्योंकि वो क्योंकि बाहर थे, मुंबई पे वो जॉब कर रहे थे, तो इसलिए ये सब मतलब इंश्योरेंस तो उनका बाइक का है पर वो लैप्स हो गया था, तो फिर से करवाना होता है। पॉल्यूशन चेकअप भी वैसे ही होता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको फिर से कराना होता है। तो वो बाइक यहाँ पर लेके आने के बाद उन्होंने ये सब कर लिया। तो अभी ना हम लोगों के पास थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है और अभी हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा हम लोग बाहर जाएंगे। सोच रही थी कि मैं और पीनू थोड़ा सा बाहर जाएंगे, थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, ये सब सोच ही रही थी, तभी ये ओमिक्रॉन आ गया। अभी तो विदाउट एनी मतलब बहुत एसेंशियल ना हो तो बाहर निकलना भी सही नहीं है ना। तो ये देखो ये आ गया है, फिर भी हम ट्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा बाहर जाने के लिए पास कहीं पर बहुत दूर तो नहीं जा पाएंगे पर पास हम लोग जाएंगे और थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। सुबह से मेरा यही काम रहता है, मेरा दिमाग में यही रहता है कि क्लास और कुकिंग में कैसे बैलेंस करूं, ये सब ना। और एक चीज़ मेरे दिमाग में रहता है, रात को मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि नेक्स्ट डे में क्या कुकिंग करूं। मतलब अभी सोचो, ये सब सोचना पड़ रहा है मुझे जो भी हो। तो ये सब बैलेंस करते करते एक टाइम के अंदर लंच प्रिपेयर करके पीनू को देके, ये सब ना हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि उनका तबीयत खराब ना हो, ठीक है। ये सब मुझे ध्यान देना पड़ता है सब कुछ। तो ये सब करते करते मैं कब वीडियो बनाऊँ बताओ। वीडियो तो छोड़ो, मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर ही फुल कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ इन सब की वजह से, मतलब नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर भी मैं पूरा 1 वीक मेरा पूरा मैं वीडियो बिल्कुल भी कुछ वीडियो मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा प्रीवियस वीडियो रहता है ना तो वो एक के बाद अपलोड होता है, तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता। पर मैंने पहले क्या करती कि एक दिन के गैप में वीडियो डालती थी, वो अभी नहीं होगा यार, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सामने है और इतना कुछ मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। तो एक दिन बाद नहीं जाएगा वीडियो, शायद 1 वीक में, इन अ वीक में 2 वीडियो डालूंगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। तो क्योंकि ये सब करना पड़ रहा है, फिर एग्ज़ाम भी सामने मैं नहीं कर पाऊँगी, तो 1 वीक में मैं 2 वीडियो डालूँगी अब से लेके। पहले जैसा नहीं डाल पाऊँगी वीडियो, बिल्कुल ही वीडियो ना डालूँ, उससे तो अच्छा यही है ना वीक में 2 वीडियो डालूँ। तो वही सोच के मैं चल रही हूँ, जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा ओमिक्रॉन का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तब शायद हम लोग थोड़ा सा बाहर जाएंगे और वो बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखाएंगे, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। तो चलिए मैं चलती हूँ, बहुत टाइम तक मैं बकबक कर रही हूँ, इधर लेट हो जाएगा मेरा।